दोस्तों आज मैं शक्ति की 48 नियम वाली एक बाय नियम आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। पता नहीं आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, बट भाई मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाऊंगा और बेहतर है कि भाई आप उसको सीखिएगा तो अपने लाइफ में भाई उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। देखो कौन सा है नियम, ये है कि काम दूसरे से करवाएं। जब श्रेय लेना हो ना तो भाई अपने आगे खुद आ जाए। अगर भाई नहीं आते हो तो क्या होता है, देखो मैं आपको एक आदमी की कहानी भाई समझाता हूँ और उस भाई आदमी से क्या सीख सकते हो। देखो थॉमस एडिसन को कितने लोग जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो ना। मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या थॉमस एडिसन ने इतने जितने आविष्कार किए हैं क्या वो खुद आविष्कार करते थे? अब आप बोलोगे कि हाँ यार वही तो किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन 10,000 बारी कोशिश करने के बाद तो तब किया। क्या वो 10,000 बार भाई बल्ब का इन्वेंशन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं? अब बोलोगे कि नहीं यार बहुत मतलब समय लग जाएगा। अब देखा जाए तो बहुत समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत लगेगा ना। देखो भाई उन्होंने क्या किया, मेरे हिसाब से हकीकत कह रहा हूँ तो यही हुआ होगा कि जिन लोगों को वो काम करवाते थे उनसे भाई काम करवाते थे और जब श्रेय लेना होता था वो भाई खुद लेते थे। मैं कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय उनके थे क्या वो बल्ब का इन्वेंशन में उनका साथ नहीं दिए थे? दिए थे ना भाई। तो जब श्रेय लेना की बात हुई तो क्या हुई, थॉमस एडिसन को सब लोग जानते हैं। 10,000 बार भाई इन्वेंशन कम नहीं होता। अगर एक ज़िंदगी में मैं कह रहा हूँ कि 10,000 बारी आप किसी चीज़ को इन्वेंट करो तो क्या एक दिन में एक इन्वेंट कर दोगे? एक दिन भी लग जाए तो एक इन्वेंशन करने में आपको कितना समय लगेगा फेल होने में? मैं कह रहा हूँ कि 10,000 दिन होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 10,000 दिन कितना दिन होता है, पूरी उम्र भी निकल सकती है, समझ गए? तो भाई समझो कि जब आप काम कर रहे हो दूसरे से काम करवा रहे हो तो वहाँ पे काम करवा सकते हैं, बट भाई जब श्रेय लेने की बात आती है ना तो आगे बढ़ जाइए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ हकीकत कि भाई आप कुछ भी करते रहोगे और दूसरों को श्रेय देते रहोगे तो आप भाई बहुत पीछे हो जाओगे, दूसरे के नज़रों में नहीं आओगे। देखो मेन पॉइंट ये है कि जब आप श्रेय लेना शुरू कर देते हो ना अपने नीचे वाले लोगों का श्रेय लीजिएगा, जिन लोगों से आप काम करवाते हैं। नहीं तो दूसरे के लोगों का श्रेय लोगे ना तो भाई बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। होता क्या आप लोगों ने, एक और उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो आप लोगों ने स्टीव जॉब का नाम सुना है? आप लोग बहुत सारे लोग सुने। मैं कहता हूँ कि स्टीव जॉब क्या वही एप्पल आईफोन का आविष्कार रखें? अब बोलोगे कि हाँ यार उन्होंने किया है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया ही नहीं है। अब वो बोलोगे कौन किया है? देखो भाई जो उनकी एम्प्लॉय थे सब लोग मिल के वो इन्वेंट किए हैं, बट भाई जब श्रेय लेने की बात आई तो कौन आए? स्टीव जॉब्स का नाम आया। तो ये होता है लीडर की एक पहचान होती है कि दूसरे से काम करवाओ और जब श्रेय लेना हो तो भाई खुद लो। इसमें एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताता हूँ कि एक मुर्गी थी अंधी। वो क्या करती थी, वो खाना तलाशने के लिए ज़मीन में जाके भाई खुदाई करते थे। खुदाई करने के बाद मतलब बहुत मेहनत करने के बाद वो अपना अनाज इकट्ठा करते थे। वहीं पे भाई एक चालाक मुर्गी थी जिसके पैर भी सही थे, उसके हुलिया भी सही थे। वो क्या करते थे, वो आराम से बैठी रहती थी और जब भाई अनाज लेने की बारी आती थी तो क्या करते थे, वो जो सही वाली मुर्गी थी ना उसके पास चली जाती थी और पास चली जाती थी। वो अंधी मुर्गी बहुत खुदाई करती थी। खुदाई करने के बाद एक तरफ तो वो समझो कि एक तरफ अंधी थी, जिस तरफ अंधी रहती थी वहीं पे वो रहती थी और जब वो खुदाई करती थी तो ये टकटकी लगा के देखती थी और देखने के बाद वो जब समझो कि देख लेती थी तो तुरंत वो ले लेती थी भाई, समझ गए? तो ये होता है, श्रेय नहीं लोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, क्योंकि मेहनत यार दूसरे से करवाओगे। आप कितना ही मेहनत कर लोगे, आप भाई अपनी ज़िंदगी में देखो भाई कितना आप मेहनत कर रहे हो, क्या आप उसका सब कुछ श्रेय लेते हो? नहीं लेते हो, कोई और लेता है और जब लेता है तो वो और भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना है तो भाई श्रेय लेना सीखो, कहो कि हाँ ये मैंने किया है। दूसरे से करवा रहे हो तब, अगर भाई दूसरे से नहीं करवा रहे खुद श्रेय ले लो। अगर खुद करवा रहे तो श्रेय ले सकते हो, अगर भाई नहीं करवा रहे तो बिल्कुल मत श्रेय लीजिएगा, नहीं तो बहुत लोभी हो जाओगे और लोभी हो जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग हेट करेंगे और हेटर आप बनना नहीं चाहते हो। तो काम दूसरे से करवाओ, श्रेय अपने खुद लेना सीखो भाई, ये भी एक कला है। अगर आपके अंदर ये कला नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ पाओगे। आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, वो क्या कहते हैं कि हम लोग इतना मतलब बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग अपने आप को श्रेय देते हैं। किस चीज़ के बारे में?
उनकी जो टीम रहती है वो भी तो काम करती है कि नहीं करती। जब इनाम की बारी आती है तो कौन जाता है भाई, वो खुद ही जाते हैं कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो श्रेय वो लेते हैं, ना कि उनकी टीम पूरा लेती है। तो लीडर बनना चाहते हो तो भाई श्रेय आज से लेना शुरू करो, लोगे तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।